अर्धापुर, माहौर और नांदेड़ के वार्ड नंबर 13 ज़िमनी चुनाव के तशरीही मुहिम के तहत मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कौमी तर्जुमान व साबिक़ रुकन असम्बली वारिस पठान ने नांदेड़ का दौरा किया। अर्धापुर तालुक़े में नगर पंचायत चुनाव के तशरीही मुहिम के दौरान वारिस पठान ने अपने खिताब में विकास अघाड़ी पर सख्त नुक्ताचीनी की। उन्होंने अपने खिताब में कहा कि 2014 में जब कांग्रेस बरसर इख्तिदार पर काबिज थी, उन्होंने जाते जाते रियासत महाराष्ट्र में मुसलमानों को रिजर्वेशन देने का वायदा किया था, लेकिन इस रिजर्वेशन की अमलवारी के लिए कोई ठोस मसौदा उन्होंने मंजूर नहीं किया, जिसके सबब 2014 के बाद बीजेपी बरसर इख्तिदार पर काबिज होने के बाद उन्होंने मुसलमानों के रिजर्वेशन पर मुकम्मल पाबंदी आयद की। आखिर में मजलिस के जिम्मेदारान ने अवामुन्नास से अपील की कि वह नगर पंचायत चुनाव में मजलिस के ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीदवारों को भारी वोटों की अक्सर से जीत दिलवाए। इस अर्धापुर ताल्लुक़े में मुनक़िदा इस नगर पंचायत चुनाव के तशरीही जलसे में हज़ारों की तादाद में अवामुन्नास ने शिरकत दर्ज की। साहब ये चाहते हैं कि हमारे दरमियान का इंतशार खत्म हो और हम इत्तेहाद के जरिए एक मरकज़ सियासी पर जमा हो जाए। उस ख्वाब की ताबीर के लिए अजीज साथियों, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि ये जो नुमाइंदे आपके दरमियान में दिए गए हैं, इनको अपनी दुआओं से, वोटों से कामयाब कर रहमान में भेजिए। अजीज साथियों, एक आखिरी सवाल मैं आप लोगों से करके यहाँ से रुखसत हो जाऊंगा। इसके बाद जनाब फरोज खान लाला साहब अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। आज मेरा सवाल न सेकुलर जमात कांग्रेस से है, न धोखेबाज जमात राष्ट्रवादी कांग्रेस से है। मेरा सवाल आप लोगों से है। मेरा सवाल आप लोगों से बस इतना है कि जिन सेकुलर जमातों को, जिन नाम है सेकुलर जमातों को आपने अपने वोटों से नवाजा, उनको वोट दिया, बताइए कि जब आप पर जुल्म सितम हुए, जब आपके खिलाफ क़वानीन बने, जब आप पर इल्जामात लगाकर आपको जेलों में बंद किया गया, तो कहाँ थे ये नुमाइंदे जिनको आपने अपने वोटों से नवाज कर ऐवानों में भेज दिया था? क्या हमने उनको ऐवान में सिर्फ इसलिए भेजा था कि वो टेंडरों के, वो रोडों के, वो नालियों के, वो खंभों के गवर्नमेंट के पैसे खाए? क्या इसलिए हमने ऐवानों में भेजा था? मेरा सवाल आपसे, बताइए मुझे, क्या इसलिए आपने उन नुमाइंदों को ऐवान में भेजा था? अजीज साथियों, आज ये नुमाइंदे आपके दरमियान में है। मजलिस की तारीख रही है कि हमने आप ही के दरमियान से मुखलिस नौजवानों को, गरीब नौजवानों को ऐवानों में भेजा और वो पूरी ईमानदारी के साथ आप लोगों की खिदमत कर रहे हैं। ये उम्मीदवार भी इस बात के पाबंद होंगे कि जब ये आपके वोटों से जीत कर ऐवानों में जाएंगे तो आपके मसाइल के लिए हमेशा खड़े रहेंगे। अगर ऐसा कोई नहीं करता है तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिस तरह उसका हाथ पकड़ के ऐवानों में बिठाना जानती है, कॉलर पकड़ कर रोड पे भेजना भी जानती है। अजीज साथियों, मेरी आपसे गुजारिश है, इल्तिमास है कि 21 तारीख के दिन, 21 दिसंबर के दिन अजीज साथियों, पूरे इखलास के साथ आप लोग तो खुद भी सुबह सुबह अपना वोट कर दीजिए और अपने आस पड़ोस, अपने मोहल्लों में, अपने रिश्तेदारों को साथ में लग जाकर वोट कराइए और उनको बताइए कि आज अर्धापुर में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आप लोगों के दरमियान में आई है। एक मुखलिस जमात, एक ताकतवर जमात, एक अलहद बैरिस्टर असदुद्दीन जैसा कायद, ऐसी जमात हमारे दरमियान में, उनको समझाइए। आप तो वोट करेंगे, मुझे मालूम है, जब आप इतनी सर्दी में खड़े रहकर हमारे बातों को सुन रहे हैं, आप तो वोट करेंगे, लेकिन आप लोगों पर जिम्मेदारी इस बात की होगी कि आप अपने रिश्तेदारों में, अपने पड़ोसियों में जाकर ये बताएं कि वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नुमाइंदों को वोट करें। बस इन्हीं चंद लफ्ज़ों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करूंगा और मैं हमारे कायद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मराठवाड़ा सदर, महाराष्ट्र के जनरल सेक्रेटरी अली जनाब मोहतरमुल मुकाम जनाब फरोज खान लाला साहब से गुजारिश करूंगा कि वो आप लोगों के दरमियान में अपने ख्यालात का इजहार करें। जनाब, जिससे हो रहा है आप तमाम को मालूम, एक पुलिस का मुखबिर, एक 2015 में मजलिस का गद्दार था, अब उसका टिकट कर गया। 2014-15 में मजलिस को सबसे पहले धोखा देके भागने वाला कौन था? बहुत बीच में उड़ रहा था, दलाली करा, एक हमारा थोड़ा खुद का टिकट चले, वो दलाल को भी और वो बेईमान का भी हिसाब 21 को करना है। और वो पुलिस का जो मुखबिर है, कांग्रेस का उम्मीदवार,
उसका भी हिसाब करना। क्या किया हाल में? मैं भी संविधान जानता हूं, मेरे को भी सेक्शन मालूम है। एक यासिर जैसे मासूम को वारंट के अंदर सॉलेंसी लगाना पड़ रहा है। ये जुल्म है कांग्रेस। यहां पर बैठा है यासिर, कोर्ट इसको सॉलेंसी मांगता है। बहुत से ऐसे केसेस है जहां पर फाइन देकर छोड़ा जाता था वारंट पे, मगर उसको जेल में रखा गया। ये समझना पड़ेगा। 10 के अंदर भी हिसाब है, 10 से 17 तक सबका हिसाब कर रहे हैं। 11 के अंदर जाबिर एक नौजवान, ये ऐसा नौजवान है कि अगर तुम बोलेगे जाबिर उठ ये कर, तो जाबिर भागेगा। जाबिर आपके खिदमत में 18 घंटे काम करेगा। जाबिर को भी कामयाब करना पड़ेगा। 12 के अंदर हमारे शफी साहब के वालदा, उनको भी आपको कामयाब करना पड़ेगा, क्योंकि ये नौजवान भी शोषण काम बहुत करता है, दवाखाने का काम करता, बाकी क्या इलेक्शन कार्ड आधार कार्ड का भी काम करता। जब ऐसे काम करने वाले लोग आपके बीच में ऐसे नौजवान हैं, तो यकीनन आपका फर्ज है कि ऐसे नौजवानों को आपको कामयाब करना पड़ेगा चुन के। वार्ड नंबर 13 तो आप तमाम लोगों को मालूम, 13 का एक नौजवान शहबाज कितना सताया गया, कितना जुर्म किया। हालत तो ये होगी कि अब शहबाज कहाँ है, खड़े वाला पुलिस को फोन करके मुखबिरी कर कांग्रेस वाला साहब यहाँ खड़े वाला, अरे शहबाज कहीं भागने वाला नहीं है। अशोक तू और तेरी पुलिस सुन ले, डरने वाले नहीं, आ जा। और ऐसे मुखबिरी कर मत, सामने आ, आमने सामने में उसको खड़े करने को तैयार। 14 के अंदर हमारे रिजवान साहब की अहलिया सेंट्रल इलेक्शन, उनको आपको 14 वालों से भी गुजारिश करो, हाथ जोड़ के गुजारिश करो, क्योंकि अब ये अपनी तथी की लड़त हो गया। आप तमाम लोग जानते हैं, नगर पंचायत के इलेक्शन होते तो हमारे गांव के, हमारे पंचायत के इलेक्शन, अब तो प्रेस्टीज ऐसी इश्यू हो गई कि पालक मंत्री 6-6, 7-7 दिन आके बैठने को तैयार होगा। बाकी कुछ नहीं दिख रहा, खाली मजलिस और खाली इल्जाम कशी। 15 के में तो हालत ऐसा होगा कि चप्पल छोड़ के भाग गया, पुरस्कृत उम्मीदवार को दे दिए। वो था ना एक कांग्रेस का, भाग गया ना, वो भाग गया, ये भी भाग जाता 2 दिन में इंशाल्लाह, डरो बस। ये आवाम तुम्हारे साथ 15 में उनको। अब रही बात 17 की, 17 में तो गद्दारों को खतरा, जो कि 17 का हिसाब, क्योंकि ये जो भागा इसके पीछे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने, मैंने पिछले साल इम्तियाज जलील साहब को कहा, मेरा अर्दापुर में नगर सेवक है साहब, इसको यहाँ पर हमको इस अर्दापुर के विकास के लिए फंड देना पड़ेगा। तो इम्तियाज जलील साहब ने कहा था ये कोविड के वजह से पूरे फंड आम खासदारों के रोके गए, रोजाना जब भी शुरू होगा तो इंशाल्लाह अजीज नांदेड़ के अंदर अर्दापुर नगर पालिका में मैं फंड दूंगा। ये इम्तियाज जलील साहब ने कहा, किसके लिए? इसी के लिए। बड़ो गद्दार निकल गया, जमात से गद्दारी, अवाम से गद्दारी, अब वो गद्दार को हराना है। और प्रकाश जैसे एक माजी नगर सेवक को हमने लाए हैं, मैंने उसको रिक्वेस्ट करके लाया और अर्दापुर वालों, मैं हाथ जोड़ के आपसे गुजारिश करता हूं कि 7 के 7 उम्मीदवार ये अच्छे उम्मीदवार हैं, 7 को आप कामयाब कीजिए और ज्यादा लीड से कामयाब कीजिए। प्रकाश एक अच्छा नगर सेवक, पिछले कई एक टर्म उन्हें नगर सेवक रह चुका है, माजी नगर सेवक रहने वाला है ये प्रकाश।
खुशियां तेरे झोली में दे देंगे। 7 के 7 उम्मीदवारों को तुमको हमको जिता। वार्ड नंबर 17 में कौन आया? वार्ड नंबर 17 में कौन आया? हम पे इल्जाम, हम वोट काटने, हम बी टीम। मुझे बताइए कि परसों के दिन जो विदर्भ के नागपुर में एमएलसी के इलेक्शन हुआ, कितने लोगों ने देखा टीवी पे वो कैंडिडेट जीत गया? हाथ उठाओ ना, कौन कौन देखा? आप लोग नहीं देखे टीवी पे, न्यूज चैनलों पे नहीं देखे, आप भी देखे। कौन जीता? बीजेपी जीती। वोट किसने दिया? कांग्रेस और एनसीपी के 40 लोगों ने बीजेपी को जिताया और बी टीम हम हो गए। अरे दीवाने अशोक, इतने दीवाने नहीं है रे। अब नगर पंचायत में रहने वाले एक आंधे बहुत ज्यादा देहात में बोला तो ठीक है, अरे हम पाकोटे नहीं है तो हमको बोल रहा। पहले अपने गिरेबान में झांक कर दे। तेरे अपने जमात के नगर सेवक बीजेपी को 52 करोड़ वोट देके जीता है और हमको भी जीत। अरे यकीनन ये अल्लाह सुब्हानो ताला का इंसाफ है। अल्लाह ने बता दिया कि हिंदू भारत के अंदर बीजेपी की बी टीम अगर कोई है तो कांग्रेस पार्टी। इसलिए बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, साथियों, मैं हर वक्त आया, हर वक्त कहा, आज भी कह रहा हूं, मैं समझता हूं कि अलीम दादा, यहाँ की टीम इन तमाम से, जब भी यहाँ की आवाम से खिताब करता था, मैं हर वक्त कहता था कि आप फिक्र मत करो, जब भी मसाइल आएंगे, जब भी कोई मामला आएंगे तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन शाना बशाना आपके साथ खांधे को खांधा लगाकर खड़े रहेंगे। ये भी कहा और आज भी कह रहा हूं, ये जमात के मेरे 7 उम्मीदवारों को आप कामयाब कर दो।